हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉन्वेक्स मिरर के बारे में। मतलब कॉन्वेक्स मिरर के रूल्स देखेंगे, इमेज फॉर्मेशन करना है हमें। इससे पहले के वीडियो में हमने कॉन्केव मिरर के रूल्स देखे थे, कॉन्केव मिरर में इमेज फॉर्मेशन के क्या रूल होते हैं, और कॉन्वेक्स मिरर के अब इस वीडियो में देखने वाले कॉन्वेक्स एक्स नो वो नहीं सर, काट के चली गई मेरा ऐसे ना। हाँ चलो ठीक है। सो बच्चों, वीडियो को शुरुआत करते हैं हम। करें वीडियो को शुरुआत। पहले रूल देखते हैं हम। जैसे कि मैं आपको कॉन्केव मिरर के पूरे जो हमने वीडियो में पूरे कॉन्केव मिरर के हमने इमेज भी ड्रॉ किए हैं, रूल पहले बता दिए थे मैंने। और उसके बाद में हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ प्लेस किया था, तो इमेज कहाँ बनी थी, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखे थे, तो इमेज कहाँ बनी थी, रिया, बबीता, पिंकी, वो सब चीज़ें देख लिए थे हमने। सो अब यहाँ पर पहले रूल देखेंगे कॉन्वेक्स के। वो वीडियो बहुत लंबा हो रहा था, इसकी वजह से मैंने 2 शॉर्ट वीडियो में इसको बना दिया है। ठीक है, सो शुरू करते हैं वीडियो को। बच्चों, पहला रूल है, सेम है, मतलब यहाँ सिर्फ रिया बदल रही है, रिया नहीं बदल रही है, यहाँ सिर्फ मिरर बदल रहा है। वहाँ पर कॉन्केव था, यहाँ कॉन्वेक्स है, और इसकी कुछ अलग अलग प्रॉपर्टी हो सकती है। सो जानते हैं कॉन्केव ये ऐसे होता था, कॉन्वेक्स को हम ऐसे बताएंगे। ठीक है, कॉन्वेक्स मैं बताता हूँ कॉन्वेक्स मिरर क्या रहता है आपको। सो बच्चों देखिए, कॉन्वेक्स मिरर मतलब ऐसा हॉलो सरफेस, ऐसा हॉलो कर्व्ड सरफेस जिसका आउटर पार्ट जो होता है, जिसका आउटर पार्ट जो होता है वो रिफ्लेक्टिंग होता है। मतलब ये साइड कॉन्केव में इनर पार्ट रिफ्लेक्टिंग था, यहाँ पर कैसा पार्ट रिफ्लेक्टिंग है बेटा, यहाँ पर आउटर पार्ट क्या है, रिफ्लेक्टिंग है। सो ठीक है ये प्रिंसिपल एक्सिस, ओके, प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, फोकस क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, ये सब चीज़ों का डिटेल में वीडियो बना दिया है मैंने स्फेरिकल मिरर नाम के टॉपिक का। तो वहाँ से आपको मैंने मिरर नाम के टॉपिक का ही बना दिया। मतलब मिरर में हम प्लेन मिरर और उसके बाद में स्फेरिकल मिरर, उसको डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया है। सो बच्चों, वो वीडियो आपको देखना है, मैं इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा उस वीडियो की। सो ठीक है, इमेज फॉर्मेशन देखते हैं हम। इसे पहले रूल देखते हैं। रूल नंबर फर्स्ट, सिग्मा रूल। नहीं सिग्मा नहीं बेटा, अब रिया, बबीता, पिंकी हो गया। अब और एक नाम है मेरे हाथ में। ठीक है, पहला रूल है, वहाँ पर भी जैसा था कॉन्केव मिरर में, कि अगर से हम प्रिंसिपल एक्सिस को एक इंसिडेंट रे पैरेलल हम इंसिडेंट करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस को, वो क्या होगी, फोकस से चली जाएगी। अब यहाँ से वो कॉन्केव मिरर था तो वो कॉन्वर्जिंग प्रॉपर्टी थी उसकी, मतलब कॉन्वर्ज हो जाते थे। ये डाइवर्ज होगा, इधर डाइवर्ज होगा। इंसिडेंट मैंने क्या की, प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल एक इंसिडेंट रे ऑफ लाइट मैंने इंसिडेंट की, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो डाइवर्ज हो गई। पर वर्चुअली क्या होगा ये मिरर के बिहाइंड में फोकस पर से जाएगा। वर्चुअली क्या होगा, ये फोकस पर से जाएगा। मैं लिख कर नहीं देने वाला हूँ, बस आपको पहले जो कॉन्केव मिरर में लिख कर दिया था उसी को ही यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर रहा है। बस आप जान लो कि इमेज फॉर्मेशन के लिए रूल क्या है, वो चीज़ें आप जान लो। ठीक है, सो ये इमेजिनरी हम जब ड्रॉ करते हैं तो ये बिहाइंड मिरर क्या होता है, फोकस से ही चला जाता है। पहला रूल हो गया। रूल नंबर वन सेम है बेटा, कॉन्केव मिरर के जैसे थे ना वैसे ही है, कॉन्केव मिरर के जैसे थे वैसे ही है। सो दूसरा रूल है, वही भी सिंपल रह रहा है, वहाँ पर जैसा था ना वैसे ही है। फोकस से, ये देखिए फोकस है हमारा, ठीक है, फोकस से अगर से एक इंसिडेंट रे ऑफ लाइट में इंसिडेंट करता हूँ फोकस से, तो ये फोकस से आ रही है। ठीक है, फोकस से आ रही है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल चली जाएगी। आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल चली जाएगी। वहाँ जो था वही है, वहाँ जो था वही है ना। सो प्रिंसिपल एक्सिस को क्या होगी, पैरेलल चली जाएगी। और तीसरा, थर्ड वाला, सेम सेंटर ऑफ कर्वेचर पर से आ गई तो वहीं से वापस चली जाएगी। यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर है मान लो, सो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पर से आ रही है, ये देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर पर से आ रही है। सो जहाँ से आई थी वहीं पे चली जाएगी, जहाँ से आई थी वहीं से चली जाएगी। ठीक है, 3 रूल है, इसका यूज़ करके हमें क्या करना है, इमेज फॉर्मेशन करना है, मतलब ऑब्जेक्ट को। और मैंने कॉन्केव मिरर में ऑब्जेक्ट एज फोकस पर रखने के बाद इमेज कहाँ फॉर्म होगी, ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखने के बाद इमेज कहाँ फॉर्म होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखने के बाद इमेज कहाँ फॉर्म होगी, पोल और फोकस पर रखने के बाद, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी, वहाँ पर रखने के बाद इमेज कहाँ फॉर्म होगी, ये सब चीज़ें देखेंगे। मतलब 6 केसेस देखे थे हमने, यहाँ पर बस 2 केस देखना है हमें। ठीक है, बाकी यहाँ पर तो मैं बताता हूँ कि नेचर कैसे रहता है, क्या रहता है। सो ठीक है, वीडियो पॉज करके इसे नोट डाउन कर लीजिए रूल को, बाद में हम क्या करेंगे, इमेज ड्रॉ करेंगे। ठीक है, आपने वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लिया होगा। क्लियर दिख रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्लियर है, बढ़िया है सर, बढ़िया। ओके चलो, जल्दी है, अभी ऑब्जेक्ट रिया, बबीता, पिंकी।
उसके जाने के बाद तो हमने मुस्कुराना छोड़ दिया। शायरी बोलो? नहीं, बाद में बोलेंगे। देखिए, कॉन्वेक्स मिरर है। तो पहला जो केस है, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखते हैं। सो देखिए, वो रूल का ही यूज़ करके हमें यहाँ पर इमेज ड्रॉ करनी है। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस है। ये कॉन्वेक्स मिरर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, फोकस है, पोल है, ठीक है। और इमेजिनरी तो इधर सब चीज़ें होंगे, इमेजिनरी होंगे। सो ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? एट इन्फिनिटी। कॉन्केव मिरर में भी देखा था हमने, अगर से ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर हो तो पैरेलल रेज आते हैं, ठीक है। दो पैरेलल रेज आएंगे, दो पैरेलल रेज आ गए। तो पैरेलल रेज आने के बाद बेटा इमेज कैसी फॉर्म होती है आपको सभी को पता है। ये देखिए, ये इंसिडेंट अगर पैरेलल में प्रिंसिपल एक्सिस को करता हूँ तो वो क्या करती है? डाइवर्ज होती है, डाइवर्ज हो गई। और आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होती है? वो फोकस से चली जाती है। आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से? फोकस से, मतलब इंसिडेंट रे अगर से हमने पैरेलल निकाली प्रिंसिपल एक्सिस को, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से चली जाती है, ठीक है। फोकस से डाइवर्ज होती है, आप सभी को पता है, यहाँ से फोकस से आ रही है। और दूसरी हमने क्या की थी? दूसरी एक हमने इंसिडेंट रे निकाली है, पैरेलल इंसिडेंट रे हमने कॉन्वेक्स मिरर पर डाली है। सो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या होगी? वो भी क्या होगी? फोकस से चली जाएगी। आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या? फोकस से चली जाएगी। और ये क्या मीट कहाँ हो रही है? मैंने बताया था पिछले वीडियो में, जहाँ पर रिफ्लेक्टेड रेज मीट होती है उसे हम इमेज कहते हैं। ये रिफ्लेक्टेड रे हैं, ये कहाँ मीट हो रही है? ये तो देखिए, रियल वाली तो ये इधर जा रही है, ये इधर आ रही है, ये ऊपर, ये नीचे। सो रियल में तो ये नहीं मीट होंगी। और कॉन्वेक्स मिरर रियल में मीट ही नहीं होती इमेज कॉन्वेक्स मिरर की, वर्चुअली होती है। हमेशा हर जो है वर्चुअली होती है। सो ये हमने इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करके फोकस पर मीट हो गई। सो इसका पोजीशन ऑफ इमेज, मैं दो केस क्यों ले रहा हूँ वो भी बताता हूँ आपको। पोजीशन ऑफ इमेज, देखिए पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ है? एट फोकस है। पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ पर है? फोकस पर इमेज फॉर्म हो रही है। और उसका नेचर वह कैसी दिखती है? ये आलिया भट्टी, सॉरी भट्ट नहीं, एक्ट्रेस नहीं, आलिया। हाँ, नेचर ऑफ इमेज कैसे है बेटा? वर्चुअल है, ठीक है। और मिरर के और इरेक्ट होती है। वर्चुअल के साथ हमेशा क्या आता है? इरेक्ट होती है। और बाद में इसका साइज देखते हैं हम, पॉइंट साइज है, सेम वहाँ पर जैसे थे वैसे। साइज ऑफ इमेज, पॉइंट साइज मतलब वेरी स्मॉल, पॉइंट साइज, डिमिनिश्ड भी कह सकते हो आप इसे। सो देखिए हमने क्या किया, आलिया हमने क्या किया? एक इंसिडेंट रे हमने क्या की? प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल हमने इंसिडेंट की कॉन्वेक्स मिरर पर। वो उसकी प्रॉपर्टी क्या है? डाइवर्ज होगी, वो ऊपर चली गई डाइवर्ज। और इमेजिनरी वो फोकस से जा रही है, क्योंकि रूल है अपना। सो मैंने यहाँ पर दिखा दिया कि ये कहाँ से? फोकस से जा रही है, ठीक है, फोकस से। और दूसरी इन्फिनिटी से आ रही थी इमेज, कहाँ से? इन्फिनिटी से आ रही थी। ऑब्जेक्ट कहाँ था? इन्फिनिटी पर था, सॉरी इमेज बोल दिया मैंने। सो ये इन्फिनिटी पर, इन्फिनिटी मतलब पैरेलल रेज आएंगी, दो पैरेलल रेज आएंगी, तो पैरेलल रेज आ गई तो कॉन्वेक्स मिरर है, डाइवर्ज हो जाएंगी। ये ऐसे आ गई, ये डाइवर्ज हो गई। और वो हमने क्या किया? इसे इमेजिनरी यहाँ पर ड्रॉ किया और वो क्या? फोकस पर हो गया, ठीक है, मिरर के बाजू में, बिहाइंड मिरर, ठीक है। वर्चुअल होती है मिरर के पिछले साइड को, बिहाइंड मिरर ऐसे भी कह सकते हो आपको इसको, बिहाइंड मिरर एट फोकस, बिहाइंड मिरर एट फोकस, ठीक है। आ गया समझ में? आ गया। सो इसे नोट डाउन कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। शायरी, उसके बाद तो हमने मुस्कुराना छोड़ दिया, दिल ऐसे टूटा कि दिल लगाना छोड़ दिया। उसके बाद तो हमने मुस्कुराना छोड़ दिया, दिल ऐसे टूटा कि दिल लगाना छोड़ दिया। वो ढूंढ रहा है ज़माने में हमसे बेहतर, वो ढूंढ रहा है ज़माने में हमसे बेहतर, जिसके खातिर हमने ज़माना छोड़ दिया, जिसके खातिर हमने ज़माना छोड़ दिया। नहीं है बेटा, ऐसी चीज़ें नहीं होती। चलो हाँ, सेकंड ओके। ऑब्जेक्ट, अब हमने पहले केस में ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा था? इन्फिनिटी पर रखा था। अब ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखेंगे? इन्फिनिटी को छोड़कर कहीं भी रखेंगे, इन्फिनिटी को छोड़कर कहीं भी रखेंगे। मतलब मैं ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट बिटवीन पोल एंड फोकस रखता हूँ, ऑब्जेक्ट बिटवीन पोल एंड फोकस रखता हूँ, मतलब कहीं भी, इन्फिनिटी को छोड़कर कहीं भी रखना है। और यहाँ पर हर केस में वही चीज़ें आती हैं, मतलब इन्फिनिटी को छोड़कर जहाँ पर भी रखते हो आप तो सेम केस में आती है, मतलब सेम नेचर वगैरह सब चीज़ें आती है, ठीक है।
सो दो ही केस देखने वाले हैं, बता दिया था मैंने। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ फोकस, यहाँ पोल, ठीक है। पोल और फोकस के बीच में रखता हूँ मैं, यहाँ पर रख लिया मैंने पोल और फोकस के बीच में, ठीक है। यहाँ पर इंसिडेंट रे मैंने इंसिडेंट की प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल, तो वो डाइवर्ज होगी, डाइवर्ज होके वो, और इमेजनरी वो कहाँ से मीट होगी, मतलब ये फोकस पर आएगी, ठीक है। ये हो गई इमेजनरी। और सेकंड, अब फोकस पर से तो हम निकाल नहीं सकते, फोकस पर से निकाल सकते हैं कि हम नहीं निकाल सकते, तो मैं क्या करता हूँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर से निकालता हूँ। ये देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर पर से एक इंसिडेंट रे, सॉरी, हाँ ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट है ना, यहाँ पर कौन है ये, यहाँ पर एक करीना, काय करीना, काम करीना, हाँ ठीक है। सो ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से क्या करेंगे, देखिए मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पोल है तो फोकस है यहाँ पर, और यहाँ पर भी कुछ तो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, ठीक है। अपना सेंटर ऑफ कर्वेचर बना लेंगे हम, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ से मैंने क्या किया, एक इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर पर डाली, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर एक इंसिडेंट रे डाली, और वो आफ्टर रिफ्लेक्शन वहीं से वो रिफ्लेक्ट होगी, आपको पता है यहाँ पर से रिफ्लेक्ट होगी। आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या होगी, बहुत बड़ा हो गया ये सब, ज़्यादा इंक हो गई बेटा, इस वजह से हो गया ये सब। तो ये यहाँ से वापस यहीं जाएगी, और इमेजनरी हम जब ड्रॉ करेंगे बिहाइंड द मिरर, तो यहाँ पर मीट होंगे ये, मतलब पोल और फोकस के बीच में। सो ऑब्जेक्ट एक्सेप्ट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा था, इन्फिनिटी को छोड़कर, तो मतलब पी एंड एफ रखो, कहीं भी रखो आप, तो आपका बिहाइंड द मिरर ही इमेज फॉर्म होती है। और यहाँ पर देखिए पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ फॉर्म हो गई, रिफ्लेक्टेड रेज यहाँ पर मीट हो गई, वर्चुअली पोल और फोकस के बीच में मीट हो गई, और छोटी है, मतलब इमेज इतनी बड़ी तो ये छोटी। सो बिटवीन पोल एंड फोकस, ठीक है। इमेज कहाँ पर फॉर्म हो गई, बिटवीन पोल एंड फोकस। करीना कहाँ फॉर्म हो गई, मिरर के बिहाइंड में और पोल और फोकस के बीच में। नेचर कैसा है, वर्चुअल है और इरेक्ट है, अपराइट है, इरेक्ट है, अपराइट है, और साइज ऑफ द इमेज स्मॉल, या डिमिनिश्ड कह सकते हो आप इसे, डिमिनिश्ड कह सकते हो आप इसे, ठीक है। सो देखिए दो ही चीज़ें थी इसमें क्या, एक इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट को रखना था, और उसकी इमेज आपको पता है फोकस पर फॉर्म होती है। और सेकंड क्या थी बेटा, सेकंड क्या था कि आपको ये इन्फिनिटी को छोड़कर कहीं भी रख लो और आपको इमेज फॉर्म करनी थी, तो हमने कर ली। आपको बस ध्यान इस बात का रखना है कि इसके रूल जो है, कॉन्केव मिरर के जो रूल है वही रूल यहाँ पर भी है, बस यहाँ पर मिरर चेंज हो रहा है। मिरर, आईना क्या देखते हो, आईना नहीं देखना है, हमें पढ़ाई करनी है, ठीक है। सो आ गया समझ में, वीडियो को पॉज करके इसे नोट डाउन कर लीजिए, और याद करने में यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर में हर चीज़ें, मतलब हर इमेज कैसी वर्चुअल फॉर्म होती है, वर्चुअल और इरेक्ट होती है, और छोटी वाली ही होती है, मतलब स्मॉल साइज़ की होती है इमेज, डिमिनिश्ड होती है, ठीक है। आ गया समझ में। और बिहाइंड मिरर फॉर्म होती है, वर्चुअल होती है, मतलब इसका मीनिंग क्या है कि मिरर के बैक बिहाइंड साइज में वो क्या होती है, फॉर्म होती है। सो दो ही केस इसलिए देख लिया हमने, जैसे वहाँ पर फोकस और पोल के बीच में रखा था, फोकस पर रखा था, इन्फिनिटी पर रखा था, वही चीज़ें सब यहाँ पर भी हो सकती है, बट मिरर के बिहाइंड में होगी, वर्चुअल होगी, ये चीज़ें, ठीक है। डिफरेंट पोजीशन पर नहीं होगी, इस वजह से हमने नहीं ले रहे हैं, ठीक है। वीडियो समझ में आ गया होगा, और आज जो एक्सप्लेन किया है वो हर चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। मैं आपको कॉन्केव मिरर की जो इमेज फॉर्मेशन थी उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको वो पहले देखना है, फिर ये देख लीजिए। और एक वीडियो, और ये सब चीज़ें देखने से पहले आपको मिरर टॉपिक पर मैंने वीडियो बनाया है, उस टॉपिक में का जो भी चीज़ें हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स है, स्पेरिकल मिरर है, प्लेन मिरर है, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, पोल क्या होता है, वो सब चीज़ें आपको देखना है। सो पहले वो देखिए, वो मस्ट है, आपको वो देखना है, उसके बाद ही आपको ये सब चीज़ें देखनी है, तब समझ में आएगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।